नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन के रोजाना क्लास का 26वां दिन। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितने समय और कितने प्रकार के योग करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप उनको कितना सही और लगन से करते हैं। दोस्तों, प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है। आपके द्वारा किए गए प्राणायाम का प्रभाव जब आप तुरंत देखते हैं अपने शरीर पर कि उसने आपके कौन से अंगों पर प्रभाव डाला, तो उसके लाभ की गति और तेज हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्किप न करें, इसको देखिए शुरू से लेकर अंत तक। मैं आपको प्राणायाम में अपने आप को अनुभव कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूं कि आपने जिस प्राणायाम का अभ्यास किया उसने आपके कौन कौन से अंगों पर किस प्रकार प्रभाव डाला वो सिखा रहा हूं। और जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप अपने शरीर पर इसके लाभ की गति को और तेज कर देंगे। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति, जिसमें बिना श्वास लिए लगातार श्वास को बाहर फेंका जाता है। इसमें श्वास लिया नहीं जाता, श्वास को लगातार बाहर फेंका जाता है। यह आपके नासिका द्वार को खोलकर पेट को हल्का करता है और छाती को भी खोल देता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विसर्जन करता है। तो दोस्तों, हम इसका अभ्यास 4 मिनट करेंगे लगातार। आपके किसी भी मसल्स में संकोचन आए तो आप अभ्यास को विराम दे सकते हैं, वरना लगातार मेरे साथ अभ्यास कीजिए और फिर बाद में अभ्यास के बाद आपको अनुभव कराया जाएगा कि इसने आपके शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डाला। तो अभ्यास शुरू करते हैं दोस्तों। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आपकी सजगता लगातार बाहर जाते श्वास पर बनी रहनी चाहिए। एक लंबा श्वास लीजिए, उसको खाली कीजिए और अभ्यास आरंभ।
एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाती श्वास पर अपनी सजगता लगाइए। शरीर से वो श्वास कैसे बाहर निकल रही, उससे अगली श्वास कितनी धीमी, कमर गर्दन सीधी, पेट, छाती, नासिका, सिर वाला भाग, गर्दन, पीठ, कमर, इन अंगों में कितना हल्कापन है। पेट का प्रत्येक ऑर्गन्स हल्का हो गया है। छाती खुली हुई है, श्वास का आना जाना आरामदायक है। एक लंबा श्वास, आंखें खोलिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसके अभ्यास में श्वास को तेज गति से लिया जाता है और तेज गति से श्वास खाली कर दिया जाता है। जब आप तेज गति से श्वास ले रहे हैं और खाली कर रहे हैं तो उस दौरान आपके शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा शरीर के विजातीय तत्वों को जलाने का कार्य करती है। और जब वो विजातीय तत्व जल जाते हैं और अभ्यास के बाद आपकी श्वासें लंबी हो जाती हैं और उन बाहर जाती श्वासों के साथ वो विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर हल्का हो जाता है। तो दोस्तों मेरे साथ साथ कीजिए इसके 3 राउंड। प्रत्येक राउंड में 60 बार श्वास लेना है और खाली करना है। आपकी शरीर में अभ्यास के दौरान किसी भी मसल्स पर संकुचन नहीं आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना, चेहरा न बिगड़े, बिल्कुल रिलैक्स होते हुए इसका अभ्यास करेंगे। श्वास हाथों के साथ लेंगे, हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर दें। कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर पर उस बाहर जाती श्वास का प्रभाव देखिए। कमर से ऊपर के शरीर पर चींटियों जैसा चलने का अनुभव, वो रक्त संचार शरीर में तेज गति से दौड़ रहा है और प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। एक लंबा श्वास। इस श्वास को खाली कीजिए, दूसरा राउंड आरंभ कीजिए।
एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकी और बाहर जाते श्वास पर अपनी सजगता। उसके बाद अगली आती हुई श्वास को महसूस कीजिए, वो धीमी धीमी आ रही है या उसमें जल्दी है श्वास में। फेफड़ों की क्षमता को महसूस कीजिए, उनकी क्षमता मजबूत हो रही। श्वास में किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं। और जब आपकी श्वासें ठहरी, धीमी हुई, तो आपका ये चंचल मन भी शरीर से जुड़ रहा है, उसको देख रहा है। इसीलिए तो ये अभ्यास आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ एक साथ देता है। उसका आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। तीसरा राउंड आराम। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपनी फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोककर धीरे धीरे बाहर जाते हुए श्वास के साथ शरीर में उत्पन्न ऊष्मा को महसूस कीजिए। वो गर्माहट शरीर को कैसे हल्का कर रही। कमर से ऊपर के शरीर को महसूस कीजिए। वो एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ शरीर कितना हल्का लग रहा है। आती जाती सांसें शरीर को और हल्का कर रही। मन इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से लगातार जुड़ रहा। उसमें आए हुए परिवर्तन से मन खुश है। एक लंबा श्वास। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर खाली कर दीजिए। आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अभ्यास में साथियों श्वास लंबा लीजिए और उससे भी लंबा खाली कर दीजिए। जितने ज्यादा समय में आप श्वास को खाली करेंगे उतना ही आपका शरीर हल्का होता चला जाएगा, क्योंकि आपके शरीर की रक्त नलिकाओं में आई हुई अशुद्धि को ये प्राणायाम बाहर निकालता है। क्योंकि आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और उसको निकलने के लिए समय चाहिए। दोस्तों, इसको सीखने के लिए अभ्यास 5 राउंड करा रहा हूं आपको। बाकी आप इसका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपके शरीर की प्रत्येक रक्त नलिकाओं को
शुद्ध कर देगा, उनको खोल देगा। अभी इसका अभ्यास 5 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन हमेशा हर प्राणायाम में सीधी रहनी चाहिए। छाती का खुलापन रहना चाहिए ताकि श्वास का आना जाना सही रहे। तो कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। अंगूठे से राइट नासिका बंद करेंगे, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे। इसके 5 राउंड अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास लिया, राइट से खाली कर दिया, फिर वापस राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया। इस प्रकार आपका 1 राउंड हो जाता है। तो अभी मैं आपको 5 राउंड करवा रहा हूं। बाकी आपके पास समय हो तो इसको और ज्यादा अभ्यास कीजिए। आंखें कोमलता से बंद, आपकी सजगता लेते हुए श्वास पर व छोड़ते हुए श्वास पर रहनी चाहिए। आर दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। हाथ नीचे, घुटने पर ध्यान मुद्रा में। जब आप श्वास ले रहे थे और उसको खाली कर रहे थे तो आपकी सजगता उन श्वासों पर थी। तो आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि शरीर में हल्कापन आ रहा है। हर बाहर जाती श्वास शरीर को हल्का कर रही, रक्त नलिकाओं को खोल रही। एक लंबा श्वास, उस श्वास को बाहर खाली कीजिए और आंखें खोल लीजिए। दोस्तों, अनुलोम विलोम का अभ्यास
मैंने आपको केवल 5 राउंड करवाए, लेकिन यदि आपके पास समय है तो इसको ज्यादा कीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके कंठ से बलगम को हटाकर थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, आवाज को मधुर करता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखना। जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपका ध्यान कंठ पर होना चाहिए, और जब आप श्वास खाली कर रहे हैं तो आपका ध्यान मस्तिष्क पर होना चाहिए। देखना मस्तिष्क पर वो बाहर जाती श्वास कितना प्रभाव डालती। दोस्तों, योग का अभ्यास सही तरीके से करना और लगन से करना ही सही होता है। तो कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, कंठ का संकुचन करते हुए श्वास भरेंगे और सामान्य श्वास खाली कर दें। 7 राउंड करेंगे। अभ्यास आरंभ कीजिए। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड। मुख में लार बनाइए और उस लार को पी जाइए। कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। कमर गर्दन सीधी रखते हुए मस्तिष्क को महसूस कीजिए। सिर वाले भाग को महसूस कीजिए, उसमें क्या परिवर्तन, एकाग्रता कैसी है आपकी आपके शरीर के प्रति। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मणी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन को देकर रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे आपका मस्तिष्क हल्का व एकाग्र हो जाता है। आपके एकाग्रता में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेकर उससे भी लंबा उस श्वास को भंवरे की गुंजन करते हुए खाली करते हैं। अभ्यास के दौरान आपकी सजगता भंवरे की गुंजन करने के साथ जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशन पर होना चाहिए। वो वाइब्रेशन आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ महसूस होगा। उस पर अपनी एकाग्रता लगाइए। अभ्यास के बाद जैसा मैं निर्देश दूं उस निर्देश का पालन करना।
आपको ध्यान का अभ्यास करवाया जाएगा। कमर गर्दन सीधी। अभ्यास के दौरान बीच बीच में कमर को जरूर देख लेना कि वो सीधी है या मुड़ गई। मुड़ जाए तो फिर उसको सीधी करना। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। 7 राउंड अभ्यास आरंभ। मन ही मन ओम का जाप शुरू कीजिए, बिना होठ हिले। उस चलते हुए जाप के साथ शरीर में बढ़ रहे रक्त संचार को महसूस कीजिए। शरीर एक पिरामिड स्थिति, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, तभी शरीर एक पिरामिड स्थिति ले पाता है। सिर वाले भाग पर वाइब्रेशन, माथे के टीके वाले स्थान पर वाइब्रेशन। उस चलते हुए जाप के साथ शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल में ऊर्जा को महसूस कीजिए। दूर तक फैली हुई शांति को महसूस कीजिए
किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं। यदि कोई ध्वनि महसूस भी हो तो उस पर विचार मत कीजिए, उसको सहारा बनाइए और आगे की यात्रा में बढ़ जाइए। शरीर के चारों तरफ एक अलग वातावरण, अलग ऊर्जा का अनुभव होना। उस शरीर को चारों तरफ से आपकी ये ऊर्जा घेर रही है। ये ऊर्जा कैसी है आप खुद महसूस कीजिए अपने शरीर के चारों तरफ। आपका शरीर, आपकी ही ऊर्जा, ये ऊर्जा आपके शरीर से उत्पन्न हुई। वो मन लगातार इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा है। अच्छा लग रहा है उस शरीर के साथ जुड़ना। संपूर्ण शरीर हल्का, निरोग महसूस होता और उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए मन ही मन कि हे ईश्वर, मुझ में रोजाना इतना सामर्थ्य देना कि मैं इसी प्रकार योगाभ्यास करूं और इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग रखूं। उस शरीर का छाया चित्र बनाइए अपने सामने बंद आंखों से। वो कैसे एक पिरामिड स्थिति में बैठा है। वो मन लगातार इस शरीर से जुड़ रहा है। एक नई ऊर्जा, नई ताजगी का आनंद लीजिए। ये आनंद ही तो जीवन है। जीवन में आनंद ही नहीं तो जीवन जीने का मजा नहीं है। योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। देखिए शरीर पर नई ऊर्जा। वो मन बाहर के किसी कार्य में नहीं जा रहा। इस शरीर से उत्पन्न ऊर्जा को लगातार सजगता पूर्वक महसूस कर रहा है और उससे वो खुश हो रहा है। एक लंबा सांस लीजिए। शरीर के प्रति सजग हो जाइए। बाह्य वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। कोलाहल के प्रति सजग हो जाइए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से अभ्यास किया है तो आपको कितना लाभ मिला कमेंट में बताना। मिला या नहीं मिला उसके बारे में जानकारी देना कमेंट बॉक्स के द्वारा। दोस्तों, योग का अभ्यास जब आप करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लाभ न दे। वो लाभ अवश्य देता है। उसके करने का तरीका सही हो तो वो लाभ ही लाभ देता है। तो इसलिए दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, स्वास्थ्य लाभ दे रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।